ओके जी। अच्छा जी, ये हमने जो है स्केल की इंटरप्रिटेशन जो है यहाँ पर लिखी है, और इसमें जो है 3 आइटम स्केल वाज कंस्ट्रक्टेड, डिजाइन, एस्टैब्लिश, कुछ भी आप लगा सकते टू मेक इट ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट्स ऑफ कस्टमर वाइल ब्राउजिंग ऑनलाइन, वाइल ब्राउजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट कह लें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स टू। हाँ जी, ये 3 की लिख दी हमने, और फिर ये 5 कैटेगरी वर एस्टैब्लिश रेंजिंग फ्रॉम टू। यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कर लें टू measure the responses of respondents। ये आपकी अब कंप्लीट है। अच्छा, अब जो है मेरा ख्याल है कि इस रिलायबिलिटी ऑफ स्केल निकालना, उस उन टेबल्स को निकालना, और उसके बाद जो है वो आप जो है इंटरप्रेशन लिखना, मेरे ख्याल में अब ये आपके लिए एक मुश्किल नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये इस तरह लिखना है। कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको अभी कोई कंफ्यूजन है लिखने में, और वो समझता, उसको पता नहीं चला कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आई है, तो वो प्लीज मुझे पूछे। मैं अब उसको बताता हूँ कि भी वो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, मुझे थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करना है जी। सर जी समझ तो आई है, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तो वो जी जी प्रैक्टिस के बगैर ना जी जी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये बिल्कुल सही कहा उस्मान आपने। आपको जो है ये करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि आपकी प्रैक्टिस के लिए ये डेटा फाइल भी आपको भिजवा रहा हूँ, ये मैं वर्ड की फाइल भी आपको भिजवाऊंगा, और ये आउटपुट फाइल भी आपको भिजवाऊंगा। आप घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें, और ये जितने प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। ठीक है जी। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, अब जरा दोबारा जो अहम पॉइंट है कि हमने अ, जी, ये डेटा फाइल में मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल में सबको क्लियर है, नज़र आ रही है डेटा फाइल। जो अहम पॉइंट मैंने आपको बताना है और समझाना है कि अच्छा, हमने रिस्पॉन्सेज ले लिए, हमने रिलायबिलिटी ऑफ स्केल चेक कर ली, हमने उस रिलायबिलिटी की इंटरप्रिटेशन लिख ली, लेकिन फॉर टेस्टिंग द स्केल, जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, अभी एक पॉइंट जो है, एक स्टेप जो है वो अभी रह गया है। अच्छा, अब जब हम स्केल डिजाइन कर लेते हैं, रिस्पॉन्सेज भी ले लेते हैं, तो अभी हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम उस स्केल को कंप्यूट नहीं करते। जब तक हम स्केल के रिस्पॉन्सेज को कंप्यूट नहीं करेंगे, तब तक जो है हम जो है उस स्केल को कंप्यूट करने का मतलब क्या है, मैं ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ कि कि ये जो आप एंड के ऊपर देख रहे हैं, फर्स्ट स्केल, सेकंड स्केल, थर्ड स्केल एंड फोर्थ स्केल, ये चारों स्केल का डेटा, उनके रिस्पॉन्सेज को कंप्यूट करके तो एक स्केल बनाया गया है। यानी कि पहले स्केल की 3 स्टेटमेंट, दूसरे की 3 स्टेटमेंट, तीसरे की 3 स्टेटमेंट, और आखिरी की 8 स्टेटमेंट, तो उनके स्कोर को एडअप किया गया है। अच्छा, ये अब हमने जो सीखना है कि स्केल की स्टेटमेंट के स्कोर को एड अप कैसे करते हैं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट।
सिर्फ थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा स्केल को हमने एडअप कैसे करना है। और जब ये एडअप हो जाएगा तो फिर अगला मरहला, आज हम सिर्फ स्केल के स्कोर को एडअप करना ही सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जाके जो है ना वो फिर हम मजीद जो है उस एडअप स्कोर को किस तरह टेस्टिंग में लेकर जाते हैं वो अगला मरहला है, और उसके बाद वो उसको भी पढ़ेंगे। अच्छा जी, वापस हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म में। किस में जाना है हमने? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में जाके हमने सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूट वेरिएबल। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट वेरिएबल। हमने कंप्यूट को क्लिक किया। पहली जो हाईलाइट हो रहा है जहां पर ब्लिंक कर रहा है कर्सर, वो लिखा हुआ है टारगेट वेरिएबल, कि हमने किस वेरिएबल को कंप्यूट करना है, उसका नाम देना है। फिर यहाँ पर लिखा है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, अभी ये ब्लैंक है, अभी ये बिल्कुल खाली है। फिर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन ग्रुप, उस ग्रुप के साथ हमने क्या फंक्शन करना चाहते हैं, ये सारे के सारे जो हैं फंक्शन दिए हुए हैं। अरिथमेटिक के भी हैं, सीडीएफ के भी हैं, कन्वर्जन के, करंट डेट, डेट क्रिएशन, डेट एक्सट्रैक्शन, इनवर्ट, ये मुख्तलिफ है। अब इसमें जाके हमें क्या चाहिए? स्टैटिस्टिकल। क्या चाहिए? स्टैटिस्टिकल। और स्टैटिस्टिकल के नीचे जब मैंने दोबारा देखें, यहाँ पर जब ऑल करता हूँ तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। मैं दोबारा दोबारा एक मरतबा फिर वापस जा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट वेरिएबल, टारगेट, और ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, और ये भी ब्लैंक है, और ये भी ब्लैंक है। राइट? सिर्फ यहाँ पर वैल्यू आ रही है और यहाँ पर इनबिल्ट वैल्यू है। राइट? अब जो है ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट, स्केल का नाम क्या था? ओपी, एक मिनट है जी, ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्चिंग हैबिट, ऑनलाइन प्रोडक्ट, ये स्किल का नाम था। ठीक है। अब जो है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं इसको वन करने लगा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। यहाँ पर आप स्केल का पूरा नाम टाइप कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप कोई वेरिएबल देते हैं और उसकी लेबल में जाके पूरी की पूरी ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्चिंग हैबिट, मैंने क्लिक कर दिया। ओके जी, अब ये लेबल हो गया। अच्छा जी, अब जो है मैंने इस बॉक्स में जाना है, राइट साइड वाला जो फंक्शन ग्रुप है उसमें जाके मैंने स्टैटिस्टिकल को क्लिक करना है। स्टैटिस्टिक को क्लिक किया है तो ये नीचे मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हैं। इस पे मुझे जो चाहिए वो सम चाहिए। ये सम जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जो है एक पूरे का पूरा जो है वो फार्मूला जनरेट हो गया है। अब इस फार्मूला में ये एरो के जरिए इस फार्मूले को ऊपर लेकर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गया है सम, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और पेरेंथेसिस क्लोज। सम है यानी कि इसके अंदर जो चीज़ें मैं ऐड करूँगा उसके दरमियान कॉमा होगा और ये फंक्शन करेगा। जी, मैं जो पहली है स्टेटमेंट, ये इसको क्वेश्चन मार्क को बैक से बैक स्पेस से ख़त्म कर रहा हूँ, और ये मैं स्टेटमेंट वन पर गया हूँ और इसको मैंने डबल क्लिक किया। ये स्टेटमेंट जो है OPSH ऊपर आ गई है। इसके बाद मैंने कर्सर इधर रखा है कॉमे के राइट साइड पर, और फिर जो है मैंने डबल क्लिक किया, ये दूसरी स्टेटमेंट आ गई। यहाँ पर मैंने कॉमा अपने पास से लगाना है, और उसके बाद फिर मैंने थर्ड स्टेटमेंट, और मैंने ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये देखें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पड़ा है, ये ओके हाईलाइट नहीं है। राइट? इसका मतलब ये फंक्शन नहीं करेगा।
मैं क्वेश्चन मार्क को डिलीट कर रहा हूं तो ये हाईलाइट हो गया। ओके, अब मैं इसको क्लिक करने लगा हूं। ओके, इलीगल करेक्टर्स, वो कह रहा है कि इलीगल करेक्टर है, यहाँ पर आपने दूसरा 1 की जगह जो है आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल दिया था, इसलिए उसने उसे कहा। ओके, चेंज एग्जिस्टिंग वेरिएबल, एग्जिस्टिंग वेरिएबल लिखा हुआ है, उसको उसने कहा है कि जी सो इसको 1 की जगह कुछ और कर दें। हाँ जी, यस यस, 1 की जगह हमें इसको _1 करना पड़ेगा जी, क्योंकि वो स्टेटमेंट आ गई थी, वो हमने ऑलरेडी इसको दी हुई है। ओके जी, अब देखें कि आउटपुट फाइल शेयर है आपके पास, ये नज़र आ रही है। जी सर आ रही। ओके, इसमें लिखा है कंप्यूट किया है आपने, ये वेरिएबल नया जो बना है उसका नाम आ गया है, आपने OPSH1, OPSH2, OPSH3, इसको आपने, सिंटैक्स आ गया आपका। आप ज़रा वापस चलें, आप जो है अपने डेटा फाइल में, और डेटा फाइल में जाके आप चेक करें तो ये नया वेरिएबल, ये सेम वेरिएबल है, फिर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको बताया है कि ये वेरिएबल जो है वो जनरेट हो गया है आपका। ठीक है, और इसी तरह वेरिएबल व्यू में अगर आप जाते हैं तो वेरिएबल व्यू में बिल्कुल एंड के ऊपर एक नया वेरिएबल जो है आपका जनरेट हो गया है, OPSH1 जी। मेरे ख्याल में कंप्यूट वेरिएबल जो है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता चल गया है ये किस तरह करते हैं जी। ट्रांसफॉर्म में गए, कंप्यूट वेरिएबल, यहाँ पर आपने टारगेट वेरिएबल नाम दिया, यहाँ पर आपने स्टैटिस्टिकल क्लिक किया, यहाँ पर सम है, फॉर्मूला आ जाएगा, आपने ये जो पॉइंट ये बना हुआ है एरो, इसको क्लिक किया तो ये फार्मूला ऊपर आ गया। फार्मूला जब ऊपर आ जाएगा तो आपने सिंपल क्लिक किया, कॉमा, हर वैल्यू के बाद आपने कॉमा लाजमी देना है, लेकिन लास्ट वाली के बाद कॉमा नहीं देना, ना ही कोई साइन डालना। यहाँ ओके हाईलाइट है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका वेरिएबल के जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी की सारी कंप्यूट होके ऑटोमेटिकली SPSS में एक नया वेरिएबल जो है वो एट द एंड ऑफ फाइल जो है वो जनरेट हो जाएगा। कोई मुश्किल तो नहीं है, आसान है। आसान है सर। सर ठीक है। जी सर जी। चलें, जजाकल्ला जी, थैंक यू वेरी हमने मच। सर ये जी जी नया जो वेरिएबल लिया सर, ये हमने स्केल इसका सम लिया है ना, जितने भी सवाल थे एक जी स्केल के जी अंदर जी, उसको हमने बिल्कुल कंप्यूट जी, बिल्कुल उनका सम है। और बेसिकली वैसे तो अगर स्टेटमेंट को 30 स्टेटमेंट हो और रेंज उसकी 7-8 हो, उसकी रिस्पांस कैटेगरी की, तो उसको कैलकुलेट करके उसको एक पॉइंट पर हर स्टेटमेंट को कैलकुलेट करके लिखना मुश्किल है, लेकिन ये विद इन सेकेंड जो है SPSS कर देता है आपकी आसानी के लिए। सर काइंडली ये बता दें, ये डेसिमल्स में इसकी 2 वैल्यू है, ये मतलब 2 स्टेटमेंट्स हैं नहीं नहीं और वेट। नहीं नहीं बेटा, ये मैंने उस दिन भी बताया था, वेट जो है बेसिकली ये शो करती है ये कितनी वेट है, ठीक है। और डेसिमल जो है वो आप यानी कि ये जो वैल्यू के बाद जो है वो पॉइंट स्कोर आता है, आप इसको डेसिमल अगर आप ख़त्म कर देते हैं, ये देखिए इसको मैं 0 0 करता हूँ, तो 0 0 कर दे तो ये वैल्यू ख़त्म हो गई। क्लियर हो गया। इसका जो है वो 2 है, इसका अगर मैं 1 कर दूंगा तो ये भी जेंडर की वैल्यू जो है ये इस तरह शो होगी। तो ये आप ख़त्म कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये इन बिल्ट है, 2 डेसिमल वैल्यू देता है जो भी आप एंटर करते हैं SPSS के अंदर,
आप इसकी वैल्यू खत्म डेसिमल खत्म कर देंगे तो अगले जो है पॉइंट के बाद 00 खत्म हो जाएगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? तो आज फिर जो है यहीं पर लेक्चर का जो है इख्तिताम हो जाता है। तो मेरे ख्याल में सारे ही हाजिर हैं, कोई गैर हाजिर तो नहीं आज? ओके सर, जी ठीक ओके है। बेटा जी। सियार साहब किधर है? सियार साहब, हाँ जी, कौन है? सियार शहजाद साहब। हाँ जी, शहजाद साहब गैर हाजिर हैं। अच्छा, एहसन शहजादा गैर हाजिर है। नहीं नहीं, गैर हाजिर नहीं है सर, मैं तो सलाम दे रहा था। अच्छा जी, नहीं तो एहसन शहजादे का सलाम दे रहे हैं आप? मैं कहा सर वो आवाज मैंने कहा दे दूं, सलाम दे दूं उनको ना, कि मैं भी हूं ना। अच्छा, नहीं नहीं, वो खुद नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा ठीक है सर, बस सलाम कबूल करें सर। ये सबका सलाम कबूल हो गया जी, जजाकल्लाह। सर ये जो सर ये लेक्चर सेम लिंक पे पड़ा हुआ है ना सर, रिकॉर्डेड जी है सर? सेम लिंक पर अभी जो है रिकॉर्ड हो गया है, तो मैं इसकी अभी फाइल शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है सर, जजाकल्लाह सर, ओके जजाकल्लाह। फिर बेटा, ओके जी, आपकी आसानी के लिए वहाँ पर भी इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको जी। टेक केयर जी। जी सर। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।